नमस्ते। सोशल मीडिया पर ना खबरें अक्सर आग की तरह फैलती हैं, खासकर तब जब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हो। और हाल ही में एक ऐसी ही खबर ने बिल्कुल तहलका मचा दिया, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर एक सनसनीखेज दावा। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही चौंकाने वाला भी। क्या भारत ने दुनिया की नजरों से बचकर 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है? और ये वो दावा था जो इतनी तेजी से फैला कि इसने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए, इस अफवाह की जड़ तक पहुंचने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर पूरा ब्रह्मोस प्रोजेक्ट खड़ा है। क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल खरीदने का मामला नहीं है, ये कहानी है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप की। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ब्रह्मोस कोई पूरी तरह से भारतीय कंपनी है ही नहीं। ये एक जॉइंट वेंचर है। इसमें भारत की हिस्सेदारी है 50.5% और रूस की 49.5%। मतलब सीधा सा है, जब हमारी अपनी सेना भी मिसाइलों को खरीदती है तो प्रॉफिट का करीब करीब आधा हिस्सा सीधा रूस को जाता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर जब हम तब और आज की सिचुएशन को देखते हैं। देखिए, जब ये डील हुई थी तब भारत के पास अपनी खुद की क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत अब लगभग हर तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है और इसे बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के पास है। तो सवाल लॉजिकल है, हमारी सेनाएं पहले ही इतनी सारी ब्रह्मोस खरीद चुकी हैं, यानी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रूस को जा चुका है। तो ऐसे में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये क्यों नहीं सोचेंगे कि भाई अब इस जॉइंट वेंचर पर और पैसा लगाने से अच्छा है कि भारत अपनी खुद की इंडिजिनस क्रूज मिसाइल बनाए। और बस इसी स्ट्रैटेजिक बैकड्रॉप के बीच में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रिपोर्ट ने अचानक से दावा किया कि पर्दे के पीछे ब्रह्मोस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा और सीक्रेट डेवलपमेंट हो गया है। और दावा बिल्कुल सीधा था और इसे कोट किया गया था ब्रह्मोस के ही एक टॉप ऑफिशियल मार्केटिंग हेड प्रवीण पाठक के नाम से। रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स 400 ब्रह्मोस एनजी का ऑर्डर दे चुकी है और इसकी टेस्टिंग अगले साल होगी। अब जाहिर है, जब इतने बड़े अधिकारी का नाम जुड़ा हो तो खबर पर यकीन करना तो आसान हो जाता है। 400, ये नंबर ही अपने आप में हैरान करने वाला था। सोचिए, एक सीक्रेट ऑर्डर और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। बस इसी वजह से ये खबर सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। तो आखिर ये ब्रह्मोस एनजी है क्या जिस पर इतना बवाल हुआ? वेल, एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। ये ब्रह्मोस का ही एक हल्का और छोटा वेरिएंट है, लेकिन छोटा होने का मतलब कमजोर बिल्कुल नहीं। इसकी स्पीड है मैक 3.5 और रेंज करीब 300 किलोमीटर। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका वजन। ये इतनी हल्की है कि इसे हमारे तेजस और मिग 29 जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इन्वेस्टिगेशन पर। देखिए, ये खबर जितनी सेंसेशनल थी उतनी ही सस्पेक्ट भी थी। और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इसमें पहली नजर में ही कई रेड फ्लैग्स दिख गए। तो शक की वजह क्या थी? वेल, सबसे पहली बात, ब्रह्मोस के ऑर्डर्स का नंबर, मतलब कितनी मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, ये कभी ऐसे पब्लिकली नहीं बताया जाता। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह, भारत का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। देखिए, यहाँ कोई भी डील रातों रात नहीं होती। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसमें कई लेवल पर अप्रूवल लगते हैं। तो ऐसे सिस्टम में इतने बड़े ऑर्डर का सीक्रेट रहना, आप कह सकते हैं कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है। तो जब इतने सवाल उठ रहे थे तो अटकलें लगाने से अच्छा था कि सीधे सोर्स के पास जाया जाए। और इस केस में सोर्स कौन था? जाहिर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और बस इसके बाद आया इस कहानी का क्लाइमैक्स। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जिसने इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो सच क्या निकला? मिनिस्ट्री ने एकदम साफ कर दिया कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। 400 मिसाइलों का कोई ऑर्डर दिया ही नहीं गया। ये हो सकता है कि बातचीत को मिसअंडरस्टैंड किया गया हो, या शायद बात ब्रह्मोस की ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की हो रही हो। लेकिन एक बात पक्की थी, 400 एनजी मिसाइलों का जो सीक्रेट ऑर्डर था वो बस एक कोरी अफवाह थी। तो अफवाह तो खारिज हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रह्मोस एनजी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस मिसाइल का असली फ्यूचर क्या है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये तो माना कि हाँ, एयरफोर्स को ब्रह्मोस एनजी में इंटरेस्ट है, उन्हें इसकी जरूरत भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त यह है कि एयरफोर्स इसे तभी खरीदेगी अगर ये जॉइंट वेंचर कंपनी पहले इस मिसाइल को डेवलप करके दिखाए। और यहीं पर एंट्री होती है मेक टू कैटेगरी की। अब ये क्या चीज है? बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट की एक ऐसी कैटेगरी है जहां सरकार कंपनी से कहती है, सुनिए, आप अपने खुद के पैसे से प्रोटोटाइप बनाइए। अगर वो हमारी जरूरतों के हिसाब से सही निकला तो हम उसे खरीद लेंगे। सरकार इसके डेवलपमेंट के लिए कोई फंडिंग नहीं देगी। तो अब ब्रह्मोस एनजी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। स्टेप 1, जॉइंट वेंचर कंपनी को अपने खर्चे पर ये मिसाइल डेवलप करनी होगी। स्टेप 2, अगर वो एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बना लेते हैं तो ही इंडियन एयरफोर्स उसे खरीदने के बारे में सोचेगी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये मामला सिर्फ एक अफवाह के सही या गलत होने का नहीं है, ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी के डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत के अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स ऐसे जॉइंट वेंचर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।